हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल इसके मैथ क्लासेस में। मैं सुजीत कुमार आज आपके लिए लेकर आया हूँ जोड़ घटाना तथा गुणा भाग पर आधारित प्रश्न। दोस्तों, हम लोग संख्या पद्धति इस समय पढ़ रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। आज पहला क्वेश्चन दिया है कि एक छात्र को एक संख्या को 6 से विभाजित करने और उसके भागफल में 12 जोड़ने को कहा गया। कोई छात्र है, कह रहा है कि किसी संख्या को 6 से विभाजित करने के लिए कहा गया है और उसमें 12 जोड़ने के लिए कहा गया उस छात्र को। फिर उसके बाद कह रहा है किंतु छात्र ने पहले जो 12 जोड़ दिया, उसके बाद प्राप्त संख्या को 6 से विभाजित किया। जो छात्र वो किया क्या है, पहले 12 जोड़ दिया है और उसके बाद संख्या को 6 से विभाजित किया है। आगे कह रहा है कि तदनुसार उत्तर 112 प्राप्त हुआ, अतः सही उत्तर होना चाहिए था। तो ये जो काम किया है वो छात्र, तो ऐसा जब किया तो 112 प्राप्त हुआ है, उसका जो मूल उत्तर है ये होना चाहिए, लेकिन छात्र उल्टा कर दिया है, पहले 12 जोड़ के 6 से विभाजित कर दिया तो 112 आया है। तो देखिए x + 12 बराबर, यहाँ पर जो 6 है भाग में है, इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो ये 672 हो गया। अब देखिए x बराबर कितना हो जाएगा, इसमें से जब 672 में से 12 को घटाएंगे तो 660 बचेगा। अब हमारा मूल उत्तर चूंकि ये है तो 660 रखते हैं, 660 अब बटा में 6 धन 12 काट देते हैं, ये हो जाएगा 11 छक्का 66, 110 में जब 112 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 122। तो मूल उत्तर क्या होगा 122। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों 5a7 में 335 जोड़ने पर परिणाम 8b2 प्राप्त हुआ। क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। 5a7 में किसको जोड़ने को कह रहा है, 335 को। 335 को जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होता है दोस्तों, 8b2। अब ये कह रहा है कि जो 8b2 है संख्या 3 से विभाज्य है। कहने का मतलब 8b2 जो है ये 3 से विभाजित है, मतलब 3 से ये कट जाएगी। अब आगे कह रहा है कि तदनुसार a का अधिकतम संभव मान कितना है। a का अधिकतम संभव मान पूछ रहा है। अब देखिए b की सहायता से a का मान ज्ञात करेंगे तो 3 से विभाजित होने वाली संख्या का नियम क्या होता है कि किसी भी संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या भी 3 से पूरी बार विभाजित हो जाएगी। तो देखिए 8 और 2 10 हुआ, तो 10 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12, तो 10 2 12 हो जाएगा, तो 2 रखने पर भी कट जाएगा, और उसके बाद 5 रखेंगे तब भी कट जाएगा, 15 हो जाएगा, और फिर उसके बाद 8 रखेंगे तब भी कट जाएगा, 18 हो जाएगा। देखिए 8 2 10 2 12 और 8 2 10 5 15 और 8 2 10 8 18। b का अधिकतम मान कितना आ रहा है दोस्तों, 8 आ रहा है। तो अब यहाँ पर रखते हैं, देखिए b का अधिकतम मान जब 8 आ रहा है तो b की जगह पर 8 हमने रखा, ठीक। अब देखिए 7 5 12 हो गया, तो 12 के 2 लिखे, 1 हासिल बचा हमारा, तो उस 1 को 3 में जोड़ेंगे तो 3 1 4 हुआ, और 4 में 4 जोड़ेंगे तब 8 मिलेगा हमको। तो a का जो अधिकतम मान होगा, अधिकतम मान वो कितना हो जाएगा दोस्तों, 4। a का अधिकतम मान कितना होगा, 4। दूसरा सवाल कह रहा है दोस्तों कि 3 धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी का गुणनफल 42। 3 धनात्मक संख्याएं हैं, मान लीजिए a, b और c, तो पहली तथा दूसरी का गुणनफल 42 है। इसको लिख सकते हैं 6 × 7 6 7 42 हो गया। और दूसरी तथा तीसरी के बारे में क्या कह रहा है कि दूसरी तथा तीसरी का गुणनफल 56 है, 56, तो इसको लिख सकते हैं 8 × 7 8 7 56 हो गया। फिर उसके बाद तीसरी तथा पहली का गुणनफल देखिए क्या कह रहा है कि 48 है। तीसरी तथा पहली का गुणनफल 48 है, तो इसको 8 × 6 लिख देते हैं। अब कह रहा है कि तदनुसार तीसरी संख्या क्या है, तो तीसरी संख्या देखिए a b c, तीसरी संख्या हमारी c है। अब ध्यान से देखिएगा, इन दोनों में क्या कॉमन है, 8 8, और इन दोनों में क्या कॉमन है, c और c,
तो इसका मतलब सीधे सीधे तीसरी संख्या क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ठीक, अगला सवाल है दोस्तों, कह रहा है किसी संख्या को 2 से गुणा करके 16 जोड़ा जाता है। संख्या x हो गई, इसमें 2 से गुणा करके 16 जोड़ा जाता है। अब इसके बाद कह रहा है कि प्राप्त योगफल को 2 से विभाजित किया जाता है, फिर प्राप्त भागफल में से मूल संख्या घटाई जाती है। तो प्राप्त योगफल को 2 से विभाजित किया जाता है और इसमें से मूल संख्या घटाई जाती है, ये कह रहा है। तो शेष फल क्या होगा देखते हैं। तो ये बन जाएगा दोस्तों 2x प्लस 16, इसका इधर गुणा करेंगे तो माइनस 2x, अब बटा में 2x से 2x कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 8 16, तो शेषफल कितना बचा, शेषफल आपका हो जाएगा 8। ठीक है, अगला सवाल है दोस्तों कि 2 धनात्मक संख्याओं का अंतर 72 है, एक के द्वारा दूसरे को भाग देने पर भागफल 4 है, संख्याएं चुनिए। 2 धनात्मक संख्याओं का अंतर 72 है, तो एक संख्या x हो गई और दूसरी संख्या हो गई x प्लस 72, चाहे तो x माइनस 72 भी मान सकते हैं। अब कह रहा है कि एक संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने पर 4 प्राप्त होता है। अब देखिए x प्लस 72 बराबर 4x, इसको इधर ले चलेंगे तो 72 बराबर 3x हो जाएगा, 3 से इसको काट देते हैं, 3 दूना के 6, 3 चौका 12, x का मान आ गया 24। अब पूछ क्या रहा, संख्याएं चुनिए। तो x का मान जब 24 हो गया तो पहली संख्या 24 हुई और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 72 में जब 24 को जोड़ेंगे तो 96। ऑप्शन दिया होगा कहीं, ये ऑप्शन नंबर है बी, 24 और 96। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी संख्या को 2 गुना करके और उसमें 20 जोड़कर वही उत्तर प्राप्त हो। 2 गुना कर देते हैं, x मान लिया, इसमें 2 गुना कर देते हैं और 20 जोड़ते हैं, वही उत्तर प्राप्त होता है जो उस संख्या को 8 गुना करके गुणनफल में से 4 घटाकर प्राप्त हो। उस संख्या का 8 गुना करते हैं और गुणनफल में से 4 घटा देते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, इसको लाते हैं इधर और इसको ले चलते हैं इधर। तो इधर लाएंगे तो 20 और 4 मिलकर 24 हो जाएगा, इधर 8x में से 2x घटा देंगे तो 24 बराबर 6x, 6 1 कम 6, 6 चौका 24, x का मान कितना आ गया, 4 आ गया। वो संख्या क्या होगी, 4 होगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, एक संख्या को 5 से गुणा करके गुणनफल के साथ 25 जोड़ा गया है। संख्या माना हमने x है, इसको 5 से गुणा करके गुणनफल के साथ 25 जोड़ा गया है। अब कह रहा है योगफल को 5 से भाग दिया जाता है। ये जो योगफल प्राप्त हुआ है इसको 5 से भाग दिया जाता है एवं भागफल में से मूल संख्या घटाई जाती है। तो मूल संख्या हमारी ये x थी, इसको घटाया जाता है तो शेषफल क्या होगा, देखिए ये 5x धन 25 हो गया, इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस 5x हो जाएगा, बटा में 5x और माइनस 5x कट जाएगा, 5 1 कम 5, 5 5 25 हो गया। तो शेषफल कितना बचा दोस्तों, शेषफल बचा 5। अगला सवाल कर रहा है कि संख्याओं की एक श्रृंखला में अगली संख्या अपनी पूर्ववर्ती संख्या की तिगुनी घटाव 1 होती है। यदि श्रृंखला की प्रथम 2 संख्याएं 2 और 5 हैं तो चौथी संख्या क्या होगी। तिगुनी घटाव 1 का बात किया है, 2 और 5 ये संख्याएं हैं, तो कहने का मतलब 2 में 3 से गुणा किया गया है और 1 घटाया गया तब ना ये 5 मिलेगा। तो अब देखिए इसी तरह करना है, 5 में 3 से गुणा कीजिए, 1 घटाइए, तो 5 3 15 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा, 14। अब 14 में 3 से गुणा कीजिए, 1 घटाइए, 14 3 42 में से 1 घटा देंगे, 41 बचेगा। यही होगी चौथी संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से दिया कि ऊंटों के एक झुंड का 1/4 जंगल में देखा गया, झुंड के वर्गमूल का 2 गुना पहाड़ों पर चला गया, शेष 15 ऊंट नदी के किनारे देखे गए, बताइए ऊंटों की संख्या क्या थी। तो दोस्तों देखिए इस तरह के क्वेश्चन में इसमें लिखा है कि झुंड के वर्गमूल का 2 गुना, वर्गमूल की बात किया है तो हमेशा हम लोग स्क्वायर के रूप में संख्या मानते हैं। हमने माना जो ऊंटों की संख्या है वो कितनी है, x²। अब देखिए
पहली बात क्या है कि ऊंटों के झुंड का 1/4 भाग जंगल में देखा गया। कहने का मतलब x²/4 ये कहाँ है, जंगल में है। फिर उसके बाद झुंड के वर्गमूल का 2 गुना, तो ये पूरा टोटल संख्या इसका वर्गमूल x होगा। का 2 गुना 2 से गुणा कर देते हैं। ये जो है पहाड़ों पर चले गए हैं। उसके बाद कह रहा है कि शेष 15 ऊंट नदी के किनारे देखे गए, इसमें 15 जोड़ देते हैं। तो इन तीनों को यदि ऐड किया जाएगा तो ऊंटों की संख्या के बराबर होगा कि नहीं होगा, x² के बराबर होगा। अब इसे ही हल करना है। देखिए x² प्लस 4 दूना के 8x प्लस 15 चौक 60 हो गया। अब बराबर इस 4 का इसमें गुणा कर देंगे 4x² हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको इधर ले चलते हैं। तो 3x² माइनस 8x माइनस 60 बराबर 0 ये हो जाएगा। अब देखिएगा इसको इस तरह से तोड़ा जाए, इसका इसमें गुणा करेंगे और इस वाले भाग को तोड़ेंगे। तो 6 18 हो गया, 180 आ रहा है। 180 को इस तरह से तोड़ना है कि -8 है। तो देखिए -18 गुणे 10 कर देंगे तो 18 10 में 180 और माइनस में भी आ जाएगा। तो ये इस तरह से टूटेगा 3x² माइनस 18x प्लस 10x माइनस 60 बराबर 0। इन दोनों पदों को एक साथ, इन दोनों पदों को एक साथ ले लीजिए। इन दोनों में क्या कॉमन है, 3x बाहर कर दीजिए, x माइनस 6 बचेगा। और यहाँ पर जो है क्या कॉमन है 10, तो यहाँ पर बचेगा x माइनस 6 बराबर 0। x माइनस 6 दोनों में कॉमन है, तो x माइनस 6 एक तरफ और यहाँ पर 3x धन 10 एक तरफ बराबर 0 लिखेंगे। यदि x माइनस 6 बराबर 0 तो x बराबर कितना आया दोस्तों, x बराबर आया 6। तो ये तो हमारा आंसर है नहीं, क्योंकि हमने माना संख्या क्या है x², तो 6 का स्क्वायर करेंगे 36 हो जाएगा। यही ऊंटों की कुल संख्या होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ, कौन सी संख्या है जिसका 1/5 भाग में 4 की वृद्धि करके 1/5 संख्या x हो गया, तो संख्या का 1/5 हो जाएगा। x/5 में 4 की वृद्धि करके कह रहा कि संख्या के 1/4 भाग में 10 की कमी, तो इसके 1/4 भाग में 10 की कमी, ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है। तो देखिए इसको ले चलते हैं इधर और इसको लाते हैं इधर। तो 10 और 4 मिलके 14 हो जाएगा और इधर बन जाएगा x/4 माइनस x/5 गुणा कर देते हैं। तो 14 बराबर 5x माइनस 4x, x/20 हो गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा आपस में किया जाता है। तो 14 दूना के 28, 280 बराबर हो गया x का मान। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की और ढेर सारी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।